मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। आप सभी को गांधी जयंती की 155वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। इम्पैक्ट कॉलेज में आज गांधी जयंती मनाई गई। साथ ही आज एक और ऐसे व्यक्ति की जयंती है जिन्होंने जय जवान और जय किसान की नारों से देश में एक अलग क्रांति का संचार किया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। महात्मा गांधी एक ऐसे महामानव हैं जो सदैव अहिंसा और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देते थे और खुद जीवन भर चलते रहे। आइए देखते हैं इम्पैक्ट कॉलेज के शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को कैसे याद किया। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मैं क्या बोलूँ। 2 अक्टूबर हम सब जानते हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं हर साल। और मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगी कि ये 2 ऐसे शख्सियत हैं हमारे देश के जो एक तरीके से हमारे उन देश के उन पूर्वजों में से एक हैं जो हमेशा जब तक अनंत काल तक, जब तक इस देश का, इस दुनिया का अस्तित्व है, तब तक उनके बारे में हमने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, जितना इतिहास में उनका योगदान रहा है, जिस भी भूमिका में रहा है, हम सब वाकिफ़ है उससे, वो हमारे लिए तब तक प्रेरणा का स्रोत रहेगा अनंत काल तक। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें उनसे सीख यही लेनी चाहिए कि किस दोनों की ही छवि में अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ कॉमन है कि दोनों का ही बहुत शांत स्वभाव, कभी कहीं से भी वायलेंस से कोई उनका कनेक्शन नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने जितना योगदान दिया है भारत को बनाने में, खड़ा करने में, जहाँ की आज हम और आप आराम से इस देश में रहते हैं, तरह तरह की तमाम सुविधाओं पे काम कर रहे हैं और बहुत कुछ हमें मिला है, तो उनका जो योगदान रहा है वो हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है। और मैं यही इसी बात से अपनी विचारों को विराम दूंगी कि हमें उन ऐसे शख्सियत जो एक ही हैं, मतलब वो दोबारा सैकड़ों लोग हैं दुनिया में, मतलब करोड़ों लोग हैं, लेकिन ये जो शख्सियत है इनके जैसा दोबारा हमें कोई देखने को नहीं मिलेगा। गांधी जी के बारे में क्या कहा जाए, उनको तो पूरा विश्व पूजता है और गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे देश के धरोहर हैं। और उनकी जो फिलॉसफी है, गांधीयन आइडियोलॉजी, वो पूरा विश्व मानता है और हम सबको मानना चाहिए। गांधी जी तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आप सबको मालूम है कि सत्य और अहिंसा ये 2 हथियार गांधी जी के था और इन दोनों हथियारों के बदौलत गांधी जी ने देश को आजाद कराया। तो गांधी जी जैसा बहादुर व्यक्ति इस धरती पे नहीं है कोई, ना हुआ है, नहीं हुआ है। तो अगर हम कहें कि गांधी जी का विचारधारा तो सुनते सब हैं, लेकिन उसको फॉलो करने वाले तो लाल बहादुर शास्त्री हैं, जो गांधीयन विचारधारा को ट्रू सच्ची रूप से उन्होंने फॉलो किया। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, बहुत ही बहादुर प्रधानमंत्री थे। कद भले ही छोटा था, लेकिन उन्होंने जब जिस समय वो प्रधानमंत्री का चार्ज ली है, हमारा देश जल्द ही आजाद हुआ था। 62 में वो नेहरू के इंतकाल के बाद वो प्रधानमंत्री बने थे। इस समय बहुत ज्यादा संकट का वो सामना किए, खद्दान का संकट था, उसके बाद पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। तो ये सब संकट से, लेकिन इन सब संकट से उन्होंने देश को उभारा। पाकिस्तान को लगा था कि तो इतना ज्यादा है और शास्त्री जी बहुत सीधे साधे हैं तो हम लोग इन पे भारी हो सकते हैं, लेकिन शास्त्री जी ने दिखा दिया कि कद नहीं होता है। उनके हिम्मत के चलते हम पाकिस्तान पे विक्ट्री पाए। Really, this great personality appeared on the earth on this 2nd October in 1869. Was really the great moment, not only for our country, for the whole world. He is the role model not only for India, role model for the world, of the earth, for the coming generations. On the other hand, as far as the Shastri ji is concerned, Lal Bahadur Shastri is concerned, he is also the great personality. Also appeared on the same day, 2nd October. So in this way we can say
2nd October is really the great day, great moment when two sons, you can say, to God of the earth appeared on this planet, on this earth, who became the role models for our forefathers, for our coming generations, for the futures. Really, we proud for witnessing the 2nd October, witnessing this great moment. देखिए, मेरा मानना ये है कि आजकल के युवाओं में धैर्य की बहुत कमी देखी जा रही है, जिसके वजह से वो हिंसा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं कई बार। हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर युवाओं में धैर्य की कमी हो क्यों रही है। युवा जो है आज के डेट में वो इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहते हैं। इंस्टेंट रिज़ल्ट मतलब कि वो किसी भी समस्या का हल तुरंत चाहते हैं, जिसके वजह से उनमें धैर्य की कमी हो रही है और वो अहिंसा और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए हुए रास्ते से भटक रहे हैं। इसके ऊपर हमें फिर से एक बार मंथन करना होगा और युवाओं को भी मंथन करना होगा कि आखिर वो किस तरीके से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, दोनों ही अपने अपने जगह पे बराबर के तौर पे हैं। दोनों ने ही अपने देश के लिए बहुत कुछ दिया है और दोनों ही अपने देश पे कुर्बान भी हो गए। ठीक है, आज के समय में युवाओं को उन दोनों से ही प्रेरित होना चाहिए। एक जिनको कहा जाता है नॉन वायलेंस के प्रतीक, हम उन्हें बापू कहते हैं, और दूसरे शक्ति का प्रदर्शन। जितना शांत समंदर होता है उतना ही गहरा होता है। तो उसी तरीके से हमारे शास्त्री जी भी थे। हमारे प्रधानमंत्री बने बहुत कम समय के लिए शास्त्री जी, लेकिन उन्होंने हमारे जो दुश्मन हैं उनको अच्छा करारा जवाब देने की क्षमता रखते थे। वो उनकी जो एक तरीके से कहते हैं जो सोच विचार थी वो गांधी से मिलती जुलती थी, हमारे बापू से मिलती थी। वो भी नॉन वायलेंस के ही विचारधारा के थे। लेकिन हाँ, अगर दुश्मन हमें जवाब देने को तैयार हो तो उसके लिए पीछे नहीं हटते थे, उसके लिए वो तैयार रहते थे। तो आज के समय में युवा को नॉन वायलेंस अपनाना है, ठीक है, लेकिन जहाँ गलत हो उसका जवाब भी देना है, ताकि वो ज़िंदगी में कभी वो हारे नहीं, कभी वो गिव अप ना करें और एक अच्छे नागरिक की तरह अपना फ़र्ज़ निभाते रहें। सबसे पहले हमारे जितने भी कॉलेज के छात्र हैं, छात्राएं हैं, शिक्षकगण हैं, उन सभी को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये दोनों ऐसे बिरले पुरुष रहे हैं जो गांधी जी ने तो कहा कि सत्य और अहिंसा पे चलो, तो युवाओं को तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है। युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए सत्य और अहिंसा तो शुरू से लेकर लास्ट तक चलना है। अगर कोई भी छात्र एवं छात्रा अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, किसी भी मार्ग में प्रशस्त होना चाहता है, तो वो सत्य और अहिंसा को अपना ले। हमें गांधी जी के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। गांधी जी जैसे अहिंसा धर्म को पालन करते थे, हमें भी अहिंसा का पालन करना चाहिए। हमें भी लोगों के प्रति परोपकार का भावना रखना चाहिए और उनके प्रति सेवा धर्म अपनाना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, महाविद्यालय के शिक्षक गण एवं विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को कैसे याद किया। आज के युवाओं को महात्मा गांधी के विचारों पर और लाल बहादुर शास्त्री जी के दिखाए गए मार्गों पर चलते रहना चाहिए। धन्यवाद।